बड़ी खबर रईसी की मौत पर चौंकाने वाले दावे को लेकर है, जहां रईसी की उड़ान से पहले वेदर रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, वेदर रिपोर्ट से 19 मई का डेटा गायब है। 18 मई के बाद सीधा 20 मई, 19 मई का डेटा गायब। सैटेलाइट एक्सपर्ट्स का सोशल मीडिया पर यह दावा। तो देखिए, जो आशंका जाहिर की गई है वो अपने आप में सनसनीखेज है। अगर वाकई ऐसा है तो 19 मई यानी जिस रोज ये बड़ा हादसा हुआ, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस रोज का वेदर डेटा है कहां? आगे बढ़ते हैं। मोसाद की साजिश का थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ। साजिश नंबर 1 ये रही आपके सामने। ईरान अजरबैजान इलाके में वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी, जिसकी आशंका को जाहिर करती हुई रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। साजिश नंबर 2, 19 मई का वेदर चार्ट ही गायब है। साजिश नंबर 3, 18 मई के बाद सीधे 20 मई की वेदर रिपोर्ट सामने आ रही है। 19 मई का वेदर डेटा गया तो गया कहां? सवाल यह है कि क्या मोसाद ने वेदर रिपोर्ट में छेड़छाड़ की है? दावा क्या है? मोसाद हेलीकॉप्टर हैक करने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को भटकाने की कुव्वत रखती है ये एजेंसी, और इसलिए अपने आप में यह दावा बहुत सनसनीखेज नजर आता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। योगेश गुप्ता पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा जो लगातार इस घटना से जुड़ी एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो वेदर रिपोर्ट में छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है, 19 मई की वेदर रिपोर्ट गायब कैसे हो गई? सैटेलाइट रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ कौन कर सकता है? क्या वो सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आपको भी परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल समीर, देखिए, ईरान की सरकार ने एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी को ये जांच का जिम्मा सौंपा है ताकि वो इन पहलुओं पर जांच कर सके। क्या इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? बिल्कुल है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ही आपने देखा था कि जब ईरान की तरफ से मिसाइल हमला होना था तो उस वक्त भी बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया था। ये खुद इजराइल ने ही दावा किया था। दूसरी बात है कि इजराइल ने तो ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को जो है उसको तक हैक कर लिया था, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या केवल वेदर रिपोर्ट को ही हैक करने से यह हादसा हो सकता है? तो वैसे स्थिति में देखिए, 3 हेलीकॉप्टर हैं, सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर पर बाकी 2 हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, लेकिन यह क्रैश हो जाता है। आखिर उन दोनों हेलीकॉप्टर के साथ क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाए? तो वैसी स्थिति में गुंजाइश है कि उस हेलीकॉप्टर के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है, खासकर तब जब वो हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट कर आ रहा है, उस जगह से जहां पर मोसाद की प्रेजेंस थी, उस जगह पर जहां पर मोसाद का हेलीकॉप्टर के साथ थोड़ा डिस्टेंस से या फिजिकली एक्सेस हो सकता है। तो ये सब कई तरह की थ्योरी है जो इस बात को इशारा करती है कि एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश। जो बात आपने कही है उसी के तहत 4 थ्योरीज का आगे मैं जिक्र करना चाहूंगी मनीष, क्योंकि रईसी मर्डर के इस षड्यंत्र को लेकर, साजिश को देखते हुए इन थ्योरीज पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दावा क्या है? दावा यह कि हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे मोसाद की साजिश है। हालांकि उसी आधार पर अब जो थ्योरीज इंफॉर्मेशन हम रखने जा रहे हैं सामने, उसमें थ्योरी नंबर 1, जहां हेलीकॉप्टर पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक को लेकर समीर महत्वपूर्ण ये दावा किया जा रहा है, और वहीं थ्योरी नंबर 2 कि नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पर अटैक किया गया है। बिल्कुल। और थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है? सैटेलाइट कनेक्शन काटा गया और इसीलिए 19 मई की पूरी वेदर रिपोर्ट ही गायब है। थ्योरी नंबर 4, कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर दिया गया। इन तमाम थ्योरीज पर जाहिर है इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही होगी। सुरभि, बिल्कुल बड़ी बात है। हालांकि शैलेंद्र सर, क्या यह मुमकिन है? क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे मोसाद है, और यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है? उन्हीं थ्योरीज का हमने शैलेंद्र सर यहां जिक्र किया। देखिए, अगर हमने इवैल्यूएट करना हो कि ये जहाज क्यों क्रैश किया है, तो इसके सिर्फ 2 ही पहलू बनते हैं। एक है एक्चुअली वेदर खराब था, जहाज पुराना था, वो नेगोशिएट नहीं कर पाया। लेकिन अगर इस हेलीकॉप्टर को गिराने में किसी का फायदा है तो वो सीधे सीधे किसका हो सकता है?
मेरे हिसाब से सिवाय इजराइल और यूएस के किसी का नहीं हो सकता। और जहां तक बात आ रही है वेदर रिपोर्ट की, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हालांकि मैं खुद पायलट नहीं हूं, बट मैंने काफ़ी ट्रेवल किया है। कोई भी पायलट बिना अपनी वेदर रिपोर्ट लिए जहाज को टेक ऑफ नहीं करता है। यस, उस वेदर रिपोर्ट में जो उसको मिली गई है छेड़छाड़ करी जाए, ये हाईली पॉसिबल है क्योंकि सैटेलाइट रिलेटेड है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जब हम बात करें तो ये बिल्कुल जग जाहिर है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर काम करता है, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, चाहे किसी का भी हो, वो उसमें छेड़छाड़ होना बड़ा पॉसिबल है। आप कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर एरर ला सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम को आप छेड़छाड़ कर कर उसमें भी एक एरर ला सकते हैं। ये सारी टेक्निकलिटीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर द्वारा हाईली पॉसिबल है। और अगर ईरान के खिलाफ इस तरह का कोई कार्रवाई करेगा तो उस कंट्री को इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही हाई लेवल का होना पड़ेगा। दुनिया में ईरान के खिलाफ अगर कोई इस क्षमता को रखता है तो वो है यूएस और इजराइल। ठीक है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता जी, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जहन में भी शक और शुबा पैदा कर रही हैं? क्योंकि हेलीकॉप्टर एक नहीं थे, 3 थे। 2 हेलीकॉप्टर भी उसी वेदर का सामना करते हुए, उसी टेरेन का सामना करते हुए आगे बढ़े और सुरक्षित उन्होंने लैंड किया। एसओपी ये भी कहता है कि तीनों हेलीकॉप्टर्स आपस में बात करते रहते हैं। अगर ऐसा कोई हादसा किसी एक हेलीकॉप्टर के साथ होता है तो एक हेलीकॉप्टर को वहीं पर ऑर्बिट करना होता है। ये सारी चीजें क्यों नहीं फॉलो की गई? कैसे ऐसा हो गया कि वो हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री ही सवार थे वही दुर्घटनाग्रस्त हुआ? देखिए, जिस तरह से इस तरह का वीआईपी मूवमेंट जो होता है उससे पहले कई तरह के जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है जी। वेदर वार्निंग अगर कोई होती है तो पायलट जनरली टेक ऑफ नहीं करते और वो कई बार अपना जो फ्लाइंग शेड्यूल है उसको चेंज कर सकते हैं। रही बात वेदर वार्निंग की, अगर ये डेटा वहां से उड़ा दिया गया है तो यकीनन इसमें ये बिल्कुल विवेचना का विषय है कि भाई यही जो वेदर वार्निंग रिपोर्ट है वो क्यों गायब की गई। रही बात जो बाकी के जो जहाज उड़ते हैं या हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं तो उनमें एक इंटर एयरक्राफ्ट डिस्टेंस है, उसको मेंटेन किया जाता है। अगर कोई इस तरह का कोई क्लाउड फॉर्मेशन अगर हुई है या इस तरह की कोई स्क्रीनिंग हुई है या इस तरह की टेम्पररी ब्लाइंडनेस अगर पायलट ने देखी गई है तो उससे भी नकारा नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कोई वायर हो या कोई इस तरह का कोई रॉकी आउटक्रॉप हो जहां पायलट। लेकिन इस तरह के जो पायलट्स होते हैं जो वीआईपी स्क्वाड में होते हैं वो बड़े दे आर मास्टर ग्रीन पायलट्स और इस तरह के जो जहाज हैं उनकी कई बार चेकिंग होती है। लेकिन जैसा शैलेंद्र ने बताया कि भाई आजकल एवियोनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से या और इस तरह की चीजों से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको टेम्पर किया जा सकता है। आपने हाल ही में देखा होगा जो आयरन डोम जो सबसे बड़ा डिफेंस, तो इस थ्योरी को बल मिलता है सर कि कहीं ना कहीं नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन के जरिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा साजिश के तहत क्या किया गया है, यही इस वक्त का सवाल भी है।